एक तरफ बिहार पुलिस दारोगा परीक्षा के अभ्यर्थियों पुनर्परीक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। अब इसके बाद एक बार फिर छात्र आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में छात्र नेता सौरव ने कहा कि अभ्यर्थियों ने सबूतों के साथ आयोग से शिकायत भी की थी। इसके बावजूद आयोग ने आरोपों की जांच पूरी किए बिना ही फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। छात्र नेता सौरव कुमार ने कहा कि मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और ये 1799 सीटें बिहार के युवाओं के भविष्य का सवाल हैं। सौरव कुमार ने ऐलान किया है कि रिजल्ट रद्द कराने और दोबारा निष्पक्ष परीक्षा की मांग को लेकर जल्द ही पटना में सभी छात्र संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। 1799 दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा जिसको रद्द कराने को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हुए, लगातार मांग की जा रही थी आयोग से, सरकार से, कि जो पेपर लीक हुआ है, जैसा कि साथियों आपको पता है कि 3 परीक्षा केंद्रों, खासकर 3 जिले गया, पूर्णिया और भागलपुर, इन जगहों से पेपर लीक की बातें सामने आई थी और जांच भी चल रही थी। गया और पूर्णिया में विशेषकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही थी और सारे रिपोर्ट को बताने वाली थी कि आखिर क्या हुआ है। और एकाएक अचानक कल मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट जो है प्रकाशित किया गया। लगभग 10,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो पास किए हैं और सभी को हम शुभकामना देते हैं कि आप आगामी चरण यानी पीईटी जो फिजिकल लिया जाएगा आपका, उसके लिए आप उत्तीर्ण हुए हैं। साथियों, विडंबना है कि पेपर लीक धांधली सेटिंग पर कल से लगातार अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल आ रहा है। तमाम कैटेगरी के लोग अपने कट ऑफ को ऊपर बता रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपना रिज़ल्ट नहीं होने की बात कर रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट नहीं है। साथियों, इसके पहले भी 15 तारीख को एक प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट में उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण है कि शामिल नहीं हो पाए। 60 से 70 लोग ही शामिल हुए थे और पटना कॉलेज से वो प्रोटेस्ट निकलकर गांधी मैदान तक गया। साथियों, डेलीगेशन को आयोग में भेजा गया, वहाँ के बड़े अधिकारियों से बातचीत कराई गई। ये सारी प्रक्रिया आप जानते हैं और बेहतर जानते हैं। अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, इस बात पर हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है कि जो आंदोलन मजबूती से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसके पहले भी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास जब बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी जमा हुए थे, लगभग उसकी संख्या 350 से 400 थी, वो भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक कि सड़क पर उतरना है और एक है कि ज्ञापन देना है, आवेदन देना है, सबूत सौंपना है, उसी के सहारे जो हो सके। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे जो सेटिंग गेटिंग के सहारे दरोगा की नौकरी पाना चाहते हैं, इसलिए संभवतः वह सड़क पर उतरने से दूर अपने आप को रख रहे थे। साथियों, 1 से 2 दिन में, और मैंने आपको कहा था कि 20 जून को हम आंदोलन की घोषणा करेंगे, क्योंकि लगातार आंदोलन नहीं होंगे। 15 तारीख को भी हुआ तो 22-23 तारीख के आसपास के आंदोलन की तिथि घोषित होती, लेकिन अचानक से दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हो गया। और आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थी क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, मीडिया क्यों नहीं कवर कर रही इन सब आंदोलनों को। इसके पीछे वजह है 2 कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई। पोस्टर हटाने और पोस्टर साटने के विवाद आज इतना बढ़ा कि देश के अन्य मुद्दों से भी अलग ये मुद्दा चल रहा है। इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि दरोगा अभ्यर्थियों को काफ़ी निराशा है, मुख्य परीक्षा में उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। आगामी योजना किस प्रकार से काम करे, या क्या वाकई में अभी से भी कोई रास्ता है या रास्ता ख़त्म हो गया है? क्या आपके पास पर्याप्त सबूत हैं कि इन सबूतों को लेकर आप कोर्ट की तरफ रुख किया जा सके? तो ये बात दरोगा अभ्यर्थी तय करेंगे। बैठक होगी, बैठक में दरोगा अभ्यर्थी अगर तय करते हैं कि सबूत पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट आप देते नहीं हैं, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में तमाम सेट जो है वो वायरल हुए हैं, तो सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, बैठक होगी और बैठक के माध्यम से आगामी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने के अगर फैसले होते हैं तो उस तरफ रुख किया जाएगा। लेकिन बैठक में दरोगा अभ्यर्थी तय करेंगे कि क्या करना है। साथियों, हम आपके साथ हैं। आंदोलन बहुत बढ़िया नहीं हुआ, इसके पीछे आपकी कमी है। हम लोग तैयार थे, लेकिन आप ही 2 भागों में बटे हुए हैं
और आज कमेंट करने से कुछ नहीं, जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है वो समझ लें कि क्या होने वाला है, और जिनका रिज़ल्ट हुआ है उनको शुभकामना देते हैं कि आगामी चरण में आप शामिल हो। अंतिम रूप से चयन जो होगा वो 1799 लोगों का ज़रूर होगा, तो 10,000 लोगों में से 1799 लोग ही चयनित होंगे। कौन लोग होंगे कौन नहीं होंगे, ये आगामी जो चरणबद्ध तरीके से प्रक्रियाबद्ध आंदोलन दरोगा की भर्ती पर हुए, उस पर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया और रिजल्ट का प्रकाशन हो गया। साथियों, आपको बहुत ही दुख हो रहा होगा कि आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तमाम राज्यों के, कई राज्यों के अभ्यर्थी हैं जो मात्र, और पिछला आंदोलन जो है मात्र एक महिला ही शामिल हुई थी, वो भी किसी दूसरे राज्य की महिला थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अलग अलग खेमे में बैठ के सोचते हैं कि कोई दूसरा और कोई तीसरा लड़ लेगा, कोई नहीं आएगा, आपको ही लड़ना होगा। इसलिए आप लड़ाई को संभवतः उस दिशा में ले जाए जहां से आपको कुछ हासिल हो सके। आगामी बैठक आयोजित होगी और बैठक के माध्यम से सारी चीज़ें तय होगी कि क्या करना है, या यूं ही इसको ठंडे बस्ते में फिर से डाल देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।